चलिए आज बात करते हैं कि आखिर वारंट क्या होता है और वारंट कितने प्रकार के होते हैं। अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट में क्या अंतर होता है? देखिए, वारंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अपराध के आरोप में गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। अगर कहीं पर अपराध होता है तो अपराध करने वाला आरोपी उसको गिरफ्तार करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं वारंट। ये दस्तावेज न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है जहां पर न्यायाधीश इसे जारी करते हैं। इसमें आपराधिक कार्यवाही करने के लिए जहां पर स्थान है और समय उसका उल्लेख किया जाता है, यानी कि आपराधिक कार्यवाही करने के लिए जाने वाले स्थान और समय का उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है। इसके अलावा कई कानूनी दस्तावेज भी होते हैं जो कानूनी आदेश, निर्देश और न्यायिक निर्णय को जारी करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वारंट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है अरेस्ट वारंट और दूसरा होता है सर्च वारंट। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अरेस्ट वारंट क्या होता है। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने ये सवाल किया था कि अरेस्ट वारंट क्या है। अरेस्ट वारंट को हिंदी में गिरफ्तारी वारंट भी कहा जाता है। ये वारंट एक व्यक्ति को गिरफ्तार के लिए जारी किया जाता है जहां पर वारंट को एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है जब उन्हें इस बात का एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है कि व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है या उसने कोई अपराध किया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा जारी किया जाता है जब अपराध जहां पर होता है उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है और इसका एविडेंस मिलता है तो वहां पर अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। अब दूसरा होता है सर्च वारंट। सर्च वारंट एक व्यक्ति के घर, ऑफिस या अन्य स्थानों की छानबीन करने के लिए जारी किया जाता है जहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उस व्यक्ति के घर पे भी किया जाता है, ऑफिस पे भी किया जाता है और स्थान पे भी किया जाता है छानबीन करने के लिए। और सर्च वारंट को भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है जब उन्हें इस बात का प्रमाण मिलता है कि कोई व्यक्ति अपराध के बारे में कुछ जानता है या अपराध से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है तो वहां पर उस एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए सर्च वारंट जारी किया जाता है। तो आशा करती हूं कि आप समझ गए होंगे कि अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट में क्या अंतर है। अरेस्ट वारंट वो है जहां पर गिरफ्तारी दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा, जहां पर एविडेंस प्राप्त होते हैं कि इस अपराध में इस अपराधी के द्वारा ये अपराध कारित किया गया है तो वहां पर अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। और सर्च वारंट ये होता है कि इस बात का प्रमाण मिलता है कि इधर से कुछ प्राप्त हो सकता है, जैसे घर से, ऑफिस से, वहां पर अपराध में कोई चीज़ छानबीन करने के लिए जब ऑफिसर छानबीन करते हैं, पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो वहां पर मजिस्ट्रेट सर्च वारंट का आदेश देता है। एक होता है उपस्थिति वारंट, जब अदालत द्वारा जारी किए जाने वाला एक ऐसा आदेश होता है जो व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। अरेस्ट वारंट समझ में आया होगा आपको, सर्च वारंट भी समझ में आया होगा। अब है उपस्थिति वारंट, जब न्यायालय में कहा जाता है कि आप इधर आइए, आपकी गवाही है और इस व्यक्ति को इस समय पर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पर अदालत द्वारा जारी किए जाने वाला एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के लिए ये जारी किया जाता है कि उस व्यक्ति को वारंट के दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग कोर्ट में आना होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वारंट कितने प्रकार के हैं और कौन सा वारंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ऐसा ही प्रश्न मेरे पास आ रहा था कि अरेस्ट वारंट क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो वारंट जैसा कि बताया, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट और उपस्थित वारंट। तो अगर आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसा डाउट है कि जो भी वारंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। और ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।